कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय 2024-25 के बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न 1 और 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं। एक शब्द के उत्तर, विकल्प, रिक्त स्थान और 2 शब्द वाले प्रश्न हैं। तो पहला है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ये हुई 1917 को। रूस की क्रांति कब हुई? 1917 को। इसी को बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, रूस की क्रांति का। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन थे। कम्युनिस्ट पार्टी के, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 हुआ। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था। सोवियत संघ के रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो बोरिस एल्त्सन प्रथम राष्ट्रपति, मतलब ये अंतिम था। और जो पहली बार रूस में चुनाव कब हुए? 1991 में विघटन के बाद, तब प्रथम राष्ट्रपति था बोरिस एल्त्सन। बर्लिन की दीवार, तो बर्लिन की दीवार कब बनी? 1961 में। यह कितने किलोमीटर की थी? तो 150 किलोमीटर लंबी। कब तक खड़ी रही? 28 वर्षों तक। तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। किन के बीच थी विभाजन का प्रतीक? पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती है। यह कब टूटी? 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को तोड़ दी गई। बर्लिन की दीवार गिरना शीत युद्ध का अंत था। मतलब बर्लिन की दीवार का गिरना किसका अंत हुआ? शीत युद्ध का अंत हुआ। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन, सैन्य गठबंधन था, तो था वर्सा पैक्ट। सोवियत संघ में गणराज्यों की संख्या कितनी थी? 15। मतलब कि कितने देश थे सोवियत संघ में? 15 थे। शोक थ्योरी अपनाई गई। कब अपनाई गई शोक थेरेपी? शोक थेरेपी कब अपनाई गई? 1990 में। सोवियत संघ 1990 में अपनाई गई। सोवियत संघ में 1985 में सुधारों की शुरुआत किसने की? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। द्विध्रुवता का अंत क्या है? तो द्विध्रुवता का अर्थ है, द्विध्रुवता क्या है? तो द्विध्रुवता का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 महाशक्तियों का अस्तित्व या उदय होना। 2 महाशक्तियाँ कौन थी? एक था रूस, दूसरा कौन था? अमेरिका। शॉक थ्योरी का क्या अर्थ है? तो शॉक थ्योरी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना है। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस मॉडल में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाकर देश में जोड़ा। सोवियत संघ के विघटन के कारण महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोवियत संघ के विघटन का कारण महत्वपूर्ण प्रश्न सोवियत संघ के विघटन के कारण, तो कौन कौन से कारण हैं? सोवियत संघ के विघटन के कारण देश की राजनीतिक तथा देश की राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी। मतलब जो देश में की राजनीति और आर्थिक संस्थाओं की कमजोरी थी। दूसरा क्या था कि तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधारों की धीमी गति थी। मतलब जो सुधार करना चाहते उनकी धीमी गति थी। दूसरा है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है 1 और 2 अंक के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न है बोर्ड में। तो यूरोप संघ कब बना? तो 1992 में। मुख्यालय क्या था इसका? मुख्यालय था ब्रुसेल, जो किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। इसमें वर्तमान में देश हैं 27।
पहले थे 28 लेकिन ब्रिटेन को हटा दिया गया है। तो इस प्रकार इसमें कितनी है 27। यूरोप संघ के झंडे में कितने सितारे हैं 12। झंडे का रंग कैसा है नीलाकार। और यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला 2012 को। तो यूरोप संघ की स्थापना हुई 1992 में। मुख्यालय कहाँ है ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। इसमें सदस्य देश कितने थे 27 वर्तमान। यूरोप संघ के झंडे में के 12 सितारे। झंडे का रंग कैसा है नीलाकार नीला और आयताकार। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला 2012 को। यूरोप संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है क्या उद्देश्य क्या है इसको यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थितियों को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। ठीक। यूरो संघ मुद्रा कौन सी तो इसकी मुद्रा है यूरो। यूरो मुद्रा कौन सी इसकी यूरो इसकी मुद्रा है। ठीक है और इसकी यूरो मुद्रा है। यूरोप संघ का उदय किस मॉन्ट्रिस्ट संधि के द्वारा इसका उदय हुआ। तो कौन सी संधि थी मॉन्ट्रिस्ट संधि के द्वारा इसे यूरोप संधि भी कहते हैं। 7 फरवरी 1992 इस पर हस्ताक्षर यूरोप संघ का गठन हुआ। यह संधि कब रूप से प्रभावी हुई तो 1 नवंबर 1993 से लागू है। तो 1 फरवरी 2020 में ब्रिटेन यूरोप संघ से औपचारिक रूप से अलग हो गया। आसियान क्या है आसियान का इंग्लिश नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ क्या नाम है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियाना का पूरा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का स्थापना कब हुई इसकी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय कहाँ है जकार्ता इंडोनेशिया की। संस्थापक देश कौन से इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर थाईलैंड फिलीपींस। वर्तमान में आसियाना कितने देश हैं 10 देश हैं। वर्तमान में आसियाना के सदस्य देश कितने हैं 10। आसियाना की शैली है जो प्रश्न आया है अभी 2024 में सदस्य देशों के अनौपचारिक क्रियाकलापों की शैली को आसियाना शैली कहा जाता है। आसियाना का प्रथम शिखर सम्मेलन 23-24 फरवरी 1976 इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई है तो चीन। आसियाना के वर्तमान महासचिव कौन है डॉक्टर फाओ किम हॉर्न। सार्क तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है सार्क का फुल फॉर्म क्या है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी नाम क्या है इसे दक्षिण बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना कब हुई दक्षिण की एशिया की मतलब दक्षिण की स्थापना हुई 7-8 दिसंबर 1985। मुख्यालय काठमांडू नेपाल की राजधानी। संस्था देश कितने वर्तमान में 8। सार्क के देशों के नाम हैं सार्क के सदस्य देशों कौन कौन हैं तो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल मालदीव भूटान अफगानिस्तान 2007 में जुड़ा। सार्क की वर्तमान महासचिव को एसला रुआन बेराकून इसके वर्तमान में महासचिव है। सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था तो 7-8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ 7-8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। सार्क का 18वां सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 को महत्वपूर्ण है। ये कब हुआ 27-28 दिसंबर 26-27 नवंबर 2014 को नेपाल के काठमांडू में आयोजित हुआ है।
ठीक है। तो 18वां सार्क सम्मेलन कब हुआ? 26-27 नवंबर 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में। 19वां सार्क सम्मेलन पहला कहाँ हुआ? सार्क सम्मेलन 2000 पहला हुआ था वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कब हुआ? 1985 में। 18वां कहाँ हुआ? 26 से 27 नवंबर 2014 को नेपाल के काठमांडू आयोजित हुआ था। 19वां सार्क सम्मेलन 15-16 नवंबर 2016 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में प्रस्तावित था, लेकिन क्या हुआ कि 2016 में भारत में उरी आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि आपने कराया है, पाकिस्तान ने इसे रद्द कर दिया। यह सम्मेलन अंतिम था, इसके बाद कोई भी सम्मेलन नहीं है। तो 18वां कब हुआ? 2014 नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। ऑपरेशन विजय, तो ये क्या हुआ? ऑपरेशन कारगिल युद्ध 1999 हुआ, तब ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कब जो हुआ था? 3 मई से 26 जुलाई 1999 बीच। तो कच्छ टीपुकन के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारत व बांग्लादेश के मध्य 30 वर्षीय गंगा जल बंटवारा समझौता कब हुआ? तो जी हुआ था दिसंबर 1996 में। राजीव जयवर्धने समझौता कब वो संपन्न हुआ? तो 29 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। भारत ने शांति सेना श्रीलंका में कब भेजी? तो भारत ने शांति सेना 1987 में भेजी और वापस कब आई? 1989 में। शांति सेना क्यों भेजी? एक श्रीलंका में लिट्टी संगठन था, जिसे बचाने के लिए भारत ने अपनी शांति सेना भेजी 1987 को, वापस कब बुलाई? 1989 को। भारत नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई? तो है ये महाकाल की संधि। कब हुई? 1996 को। साप्टा क्या है? साप्टा एक साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, मतलब दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र है। यह कब है? 1 जनवरी 2006 से प्रभावी, मतलब कि जितने भी सार्क के देश थे आप इसमें व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। साप्टा। लिट्टे क्या था? यह एक संगठन था। कहाँ था ये संगठन? ये था श्रीलंका में। इसका फुल फॉर्म था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। स्थापना कब हुई थी? 1983 में। इसी संगठन ने श्रीलंका में जातीय संघर्ष समुदाय की भूमिका निभाई, मतलब श्रीलंका में जातीय संगठन हुए। तो यह कब बना? 1983 में। और इसे कब समाप्त कर दिया है? 2009 में लिट्टे को ख़त्म कर दिया। इसी के बचाव में भारत ने शांति सेना श्रीलंका में भेजी थी। कब? 1987 में। वापस का 1989 में। ठीक है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। बाहरी इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र उद्देश्य क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शांति और सुरक्षा बनाए रखना। स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क में। तो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। प्रति वर्ष विश्व में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क में। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए, और लेकिन पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को उसमें हस्ताक्षर किए। तो मतलब इसका एक संविधान है जिसे कहा जाता है चार्टर। संस्थापक देश कितने थे? तो 50 थे। 50 ने कब किया है? 50 ने
26 जून 1945 को 50 देशों ने कर दिया था, लेकिन पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर। इस प्रकार कितने देश हैं संस्थापक देश? 51। तो इसके संस्थापक देश कितने हैं? 51। वर्तमान में देश हैं 1983 में। सॉरी, उनके वर्तमान में सदस्य देश हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य 193। ठीक है, कितने सदस्य हैं वर्तमान में? इसके 193 सदस्य। देखो, यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। संस्थापक देश 51। वर्तमान में सदस्य देश हैं 93। यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन था? मतलब इस समय 45 में कौन बना था? तो ट्रैंग ली वर्तमान में सचिव है। महत्वपूर्ण है इनके नाम एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के थे? पुर्तगाल के। ठीक है, महत्वपूर्ण है। यूएनओ किसके स्थान पर बना? इससे पहले कौन संगठन था? तो लीग ऑफ नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। यूएनओ के महासचिव का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। यूएनओ के स्थायी सदस्य देश हैं 5। तो स्थायी सदस्य कौन कौन से? ब्रिटेन। यूएनओ के स्थायी सदस्य देश कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। यूएनओ के क्या अंग हैं? यूएनओ के अंग कितने हैं? 6 अंग। यूएनओ के अंग हैं 6। कौन कौन से हैं? पहला अंग है महासभा। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। तीसरा अंग है आर्थिक सामाजिक परिषद। चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। छठवां न्याय परिषद। महासभा जनरल असेंबली। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। मुक्काम क्या इसका? इसे क्या किसके नाम से भी जाना जाता है? इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्य क्या है? विचार विमर्श करना, प्रतिवर्ष नए सदस्यों को जोड़ना व बजट अपनाना। दूसरा क्या है? दूसरा सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल। इसे दुनिया की पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें कुल देश कितने हैं? इसमें कुल कितने हैं? 15। सुरक्षा में कितने? सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, इसे दुनिया की पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें कुल देश हैं, कुल इसमें 15 देश हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र का हृदय भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का हृदय किसे? स्थायी देश कितने हैं? 5। ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका और रूस। 10 अस्थायी देश हैं। टोटल कितने? सुरक्षा परिषद में 15, 5 स्थायी, 10 अस्थायी, जिसमें अस्थायियों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। किसके अनुसार? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। स्थायी देशों के पास वीटो पावर का अधिकार होता है। तीसरा कौन सा? तीसरा है आर्थिक सामाजिक परिषद। इसमें 54 सदस्य जो 3 वर्ष के लिए महासभा द्वारा चुनी जाती है। वैश्विक आर्थिक सामाजिक मामलों के संबंध में राज्यों के बीच सहयोग के लिए जिम्मेदार हैं। चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी राय प्रदान करता है, उन राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करता है जो इसके क्षेत्र में आते हैं। इसका मुख्यालय महत्वपूर्ण क्या है? हैग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हैग। ठीक है, स्थापना कब? 1945 को। कुल न्यायाधीश हैं 15। कार्यकाल है 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 5वां है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इसका अध्यक्ष होता है महासचिव। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। महासचिव महत्वपूर्ण है। इसका अध्यक्ष होता है महासचिव। न्यूयॉर्क कार्य मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। वह संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख प्रतिनिधि होता है। तो प्रथम महासचिव कौन था? प्रथम महासचिव था ट्रैंग ली और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस। अंतिम अंग है इसका न्याय परिषद। यूएनओ की न्याय परिषद प्रणाली के अंदर आने वाली अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी पाउल के आज़ाद होने के बाद के साथ 1 नवंबर 1994 है इसे स्थगित कर दिया गया है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन। स्थापना 1 जनवरी 1995। सदस्य देश 164। यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। WHO वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। सदस्य देश 194, मुख्यालय जिनेवा में। इंटरनेशनल IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की स्थापना कभी 1945। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC, USA। और यूनेस्को फुल फॉर्म क्या? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस की स्थापना 4 नवंबर 1946 को। इसका हिंदी में नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। विश्व बैंक, स्थापना 1946, मुख्यालय वॉशिंगटन DC में। महत्वपूर्ण है। मानवाधिकार क्या है? इसकी स्थापना हुई 10 दिसंबर 1948 को। प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नाटो द नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स, जो जर्मनी, बेल्जियम की राजधानी। सदस्य देश कितने हैं? 32। वर्तमान में देश कितने इसके? 32। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे की आज़ादी। 1972 की जैविक संधि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 155 देशों ने। कब हुई थी? 1972 में, जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। कितने देशों ने? 155 में। 1992 की रासायनिक हथियार संधि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 181 देशों ने। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM किस वर्ष हुई? 1972 में। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? 1968 में। वैश्विक ताप से सबसे अधिक खतरा होता है मालदीव को। किस देश? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो 1974 में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। इसका कोड था मिशन स्माइलिंग बुद्धा। तो पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में। किस जगह हुआ? राजस्थान के पोखरण में। दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ 11 से 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में किया। कोड का नाम था, इसका क्या नाम था? मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। इसमें 5 परमाणु परीक्षण किए गए हैं। तो पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में। दूसरा कब हुआ? 1998 में। सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुई? तो 5 अगस्त 1963 में। LTBT लिमिटेड टेस्ट बैंड टेरिटरी यह क्या थी? एक हथियार नियंत्रण समझौता था। यह संधि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के नीचे परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती। इसे आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि भी कहा जाता है। दूसरी है CTBT क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड टेरिटरी, यानी कि व्यापक परमाणु परीक्षण निषिद्ध संधि कब है? तो 10 सितंबर 1996 में। यह एक बहुपक्षीय समझौता। इसका उद्देश्य सैन्य शांतिपूर्ण किसी भी मकसद से परमाणु विस्फोट को रोकना है। फिर परमाणु अप्रसार संधि परमाणु अप्रसार संधि 19 कब हुई? परमाणु अप्रसार संधि 1968 को। इसे क्या बोलते हैं? NPT बोलते हैं। तो न्यूक्लियर नॉन
प्रोलिफेरेशन ट्रीटी यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इसका उद्देश्य दुनिया भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना व परमाणु परीक्षणों पर अंकुश लगाना। इराक ने कुवैत में किस संसाधन पर कब्जा किया है? तो तेल में। कितने के तेल। आतंकवाद से सुरक्षा किस श्रेणी में आता है? तो अपरंपरागत श्रेणी में। सुरक्षा के दो प्रकार हैं, कौन कौन से? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, दूसरा सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा क्या? इस धारणा से सैन्य बलों, सैन्य खतरे से किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में किससे ज़्यादा खतरा रहता है? सैन्य बलों, सैन्य खतरों से किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरा माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा देश होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों को खतरा पैदा करता है। सुरक्षा की इस धारणा का संबंध बाहरी सुरक्षा से है, जो मुख्यतः राष्ट्र की सुरक्षा की धारणा से संबंध है। दूसरी कौन सी है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। इसका संबंध केवल सैन्य खतरों या बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि मानवीय अस्तित्व पर चोट पहुंचाने वाले व्यापक खतरों एवं घटनाओं से भी है, जैसे प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद, महामारी तथा नई नई बीमारियों से। इस धारणा में सिर्फ राज्य ही नहीं, बल्कि व्यक्ति और समुदाय पर या संपूर्ण मानवता को सुरक्षा की आवश्यकता है। सुरक्षा की इस धारणा का संबंध आंतरिक सुरक्षा है। भारत में सुरक्षा की घटक, भारत में सुरक्षा नीति घटक लिखिए। तो क्या है? मतलब किसी तो सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून संस्थाओं को मजबूत करना, भारतीय आंतरिक सुरक्षा। चौथा है गरीबी और अभाव से छुटकारा पाना। महत्वपूर्ण। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में। कहाँ हुआ? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। एजेंडा 21 यह भी पृथ्वी सम्मेलन से निर्धारित हुआ है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। और पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं? 5 जून पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में। जलवायु परिवर्तन संधि कब हुई? सम्मेलन कब हुआ? पेरिस में 2015 को। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम